Assalamualaikum students. Today we will start about the excretion in the invertebrates. यानी इनवर्टिब्रेट्स में जो है वो एक्सक्रीशन किस किस तरह से होती है। उसमें सबसे पहले जो है हम लोअर मोस्ट फाइलम से जो है वो शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फाइलम आता है फाइलम नाइडेरिया। उसमें जो है वो एक्सक्रीशन हैज़ बिन डिस्कस्ड इन केस ऑफ द हाइड्रा। हाइड्रा के बारे में आप जानते हैं कि हाइड्रा जो है वो एक सिंपल एनिमल है जिसमें सैक लाइक जो है वो इसकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, हैज़ अ सिंगल ओपनिंग, ठीक है, थ्रू विच जो है विच एक्ट एज एक ही ओपनिंग है उसमें भी, जो कि माउथ के तौर पे भी एक्ट करती है और एनस के तौर पे ही जो है वो एक्ट करती है। तो हाइड्रा में जो है वो कोई ख़ास हमारे पास जो है वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो हैं वो नहीं है फॉर द एक्सक्रीशन। सिंपल सा एनिमल है। इसमें क्या है कि इसके सिंपली वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं दी सिंपली डिफ्यूज़ आउट इनटू द सराउंडिंग वाटर, कि सराउंडिंग जो इसके वाटर होता है उसके साथ जो है वो ये इसका ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो तकरीबन जो है वो सेम ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन होती है। तो उसमें जो है वो आइसो ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन में जो है वो ये रहता है और वहीं पे जो है वो सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट जो है दीज आर द रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी। बिल्कुल छोटा सा और सिंपल सा एनिमल है, तो सिंपल ही जो है वो इसका हमारे पास डिफ्यूजन सिस्टम के थ्रू ही इसमें एक्सक्रीशन जो है वो हो जाती है। सेकंड जो है उसके बाद हमारा फाइलम है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। उसमें इसके प्लेनेरिया जो है वो उसको एज ए मॉडल एनिमल के तौर पे जो है वो डिस्कस किया गया प्लेटीहेल्मिन्थेस में, कि प्लेनेरिया में जो है वो किस तरह से जो है वो एक्सक्रीशन होती है। तो प्लेनेरिया क्या है कि ये एक फ्लैट वॉर्म है। इस तरह से जो है ये एक फ्लैट शेप की जो है वो इसकी बॉडी है, एक फ्लैट वॉर्म है। इट हैज़ द सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो सिंपल है बिल्कुल, और क्या है ट्यूबुलर, यानी बहुत सारी जो है वो ट्यूब जो है वो इसमें जो है वो प्रेजेंट है। विच दिस ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कॉल्ड एज द प्रोटोनेफ्रीडियम। इसको जो है हम प्रोटोनेफ्रीडियम का जो है वो नाम देते हैं। और एक्चुअली प्रोटोनेफ्रीडियम क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स। जैसे ये इसकी पूरी बॉडी में जो है ये एक नेटवर्क सा जो है वो चल रहा है ट्यूब्यूल्स का, और क्लोज ट्यूब्यूल्स हैं, यानी इनके इंटरनल एंड जो हैं दीज आर द ब्लाइंड, उनकी जो है वो कोई ओपनिंग जो है वो प्रेजेंट नहीं है। इट इज़ स्प्रेडेड थ्रू आउट द होल ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉडी। पूरी बॉडी में ये ट्यूबुलर सिस्टम जो है या ये प्रोटोनेफ्रीडियम जो है वो एक्सटेंड कर रहा है। और उसके बाद जो है जो इनकी ब्रांचेस जो हैं वो अपनी दे रहे हैं, एंड दीज ब्रांचेस आर कैप्ड बाय द फ्लेम सेल्स। और इनकी जो है ये एंड जो हैं वो ब्रांचेस के दीज आर द कैप्ड विद द फ्लेम सेल्स, यानी फ्लेम सेल्स। इस तरह से ये इनकी ट्यूब्यूल्स और ये उनका ऊपर वाला पोर्शन, और यहाँ पे जो है दिस इज़ कॉल्ड एज द फ्लेम सेल। इसको जो है हम फ्लेम सेल्स का जो है वो नाम देते हैं। ईच फ्लेम सेल बियर्स टफ्ट ऑफ सीलिया, यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है सीलिया प्रेजेंट है। यहाँ पे सीलिया का एक आप कह रहे हैं टफ्ट जो है वो प्रेजेंट है, हर फ्लेम सेल्स के साथ जो है वो एसोसिएट कर रहा है। और ये सीलिया जो है वो एक्चुअली ये प्रोपेल करते हैं, बीट करते हैं और प्रोपेल करते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड को इनटू द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यानी ये उसका जो बॉडी फ्लूइड होता है उसको जो है ये आप कह लें कि पुश करते हैं, ठीक है। उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को जो है ये सीलिया की जब मूवमेंट होती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है इट इज़ पुश्ड इनटू दिस ट्यूबुलर सिस्टम। और जब ये सीलिया जो है वो मूव करते हैं, ये बीट करते हैं, तो बड़ा ही जो है वो सिस्टमेटिक वे में जो है ये बीट करते हैं। एंड दिस बीटिंग लुक्स लाइक द फ्लेम फ्लिकरिंग फ्लेम। जिस तरह से एक फ्लेम जो है वो जल रहा होता है, जलता बुझता है, फ्लिकर करता है, उस तरह से इनकी फ्लिकरिंग मूवमेंट होती है। सो दैट दीज आर कॉल्ड एज द फ्लेम सेल्स, इसलिए उनको जो है वो फ्लेम सेल्स कहते हैं। तो ये फ्लेम सेल जो है ये पास ऑन होता हुआ यहाँ पे एक्सक्रीटरी डक्ट्स में जो है वो आ जाता है। तो एक्सक्रीटरी डक्ट्स में जो है वो जब आ जाता है एक्सक्रीटरी डक्ट्स में, देन इट ओपन्स टू द एक्सटीरियर थ्रू द पोर्स। और फिर जो है ये एक्सक्रीटरी डक्ट जो है इट ओपन्स टू द आउटसाइड बाय मीन्स ऑफ द पोर्स, और इन पोर्स को हम नाम देते हैं नेफ्रीडियो पोर्स का। तो बहुत सारे नेफ्रीडियो पोर्स के थ्रू जो है ये एक्सक्रीटरी डक्ट्स जो है वो ओपन करती हैं और वेस्ट मटेरियल जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जो है वो पहले इधर फ्लेम सेल्स पे सीलिया की हेल्प से जो है वो यहाँ पे आते हैं फ्लेम सेल्स में, फिर उसके बाद एक्सक्रीटरी डक्ट में, और फिर एक्सक्रीटरी डक्ट की जो ओपनिंग्स हैं उनके थ्रू जो है दीज आर एक्सक्रीटेड आउट। और ये चूँकि फ्रेश वाटर में जो रहती हैं आमतौर पे फ्रेश वाटर फ्लैटफॉर्म जो होते हैं दीज यूजुअली एक्सक्रीट द वेरी डाइल्यूट यूरन, क्योंकि वहाँ पे जो है वो अबंडेंट वाटर की जो है वो अबंडेंसी प्रेजेंट होती है, इसलिए उन्हें जो है वो डाइल्यूट यूरन जो है वो एक्सक्रीट करते हैं, क्योंकि वाटर का अपटेक जो है वो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं।
उसके अलावा कुछ पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स वगैरह हैं जो कि अपने होस्ट की बॉडी के अंदर जो है वो रहते हैं। देयर बॉडी सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक टू देयर एनवायरनमेंट, ठीक है, और आइसोटोनिक कंडीशन में ही वो अपने जो है वो बॉडी फ्लूइड को जो है वो रखते हैं उस होस्ट के साथ जहाँ पे जो है वो रह रहे होते हैं। तो ये हमारा था इसमें प्लेनेरिया के बारे में, विच बिलोंग्स टू द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस, फ्लैटवर्म्स के ग्रुप में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो अगला है जो है वो मॉडल एग्जांपल है, दैट इज़ द एक्सक्रीशन इन केस ऑफ द अर्थवर्म। अर्थवर्म जो कि सॉफ्ट बॉडी जो है वो एनिमल है, बिलोंग्स टू द फाइलम एनिलिडा, उसमें अर्थवर्म को जो है वो एज एन एग्जांपल जो है वो हम कोट करेंगे। तो अर्थवर्म जो है इट इज़ एन आइडियल एग्जांपल ऑफ अनदर टाइप ऑफ द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी ऊपर भी हमने ट्यूबुलर किस्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा है, ये भी ट्यूबुलर किस्म का ही एक्सक्रीटरी सिस्टम है। बट इन दिस केस दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसकी ट्यूब्यूल को हम नाम देते हैं मेटानेफ्रीडियम, ठीक है, इसकी ट्यूब्यूल को हम नाम देते हैं मेटानेफ्रीडियम का। यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो सेगमेंटली अरेंज्ड है। सेगमेंटली अरेंज्ड का मतलब कि जैसे उसकी बॉडी में जो है ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, ये तीसरा सेगमेंट है, ये इनके दरमियान में जो है वो पार्टीशन हुई हुई है। तो हर सेगमेंट में ये ट्यूब्यूल जो है वो या मेटानेफ्रीडियम जो है ये प्रेजेंट है हर सेगमेंट में। तो इस तरह से हर सेगमेंट में जो है वो इसका जो है वो सिस्टम है एक्सक्रीशन का। तो उसमें जो है वो ईच सेगमेंट ऑफ द अर्थवर्म हैज़ अ पेयर ऑफ द मेटानेफ्रीडिया, हर एक जो है वो सेगमेंट जो है इट हैज़ अ पेयर ऑफ द मेटानेफ्रीडिया, ठीक है। और ये मेटानेफ्रीडियम का स्ट्रक्चर क्या है, हर एक जो है वो मेटानेफ्रीडियम जो है इट हैज़ एन इंटरनल ओपनिंग विच इज़ कॉल्ड एज द नेफ्रीडियोस्टोम। ये इस तरह से इसकी एक इंटरनल ओपनिंग है जिसको हम कहते हैं नेफ्रोस्टोम, ठीक है। दिस नेफ्रोस्टोम इज़ अमर्स्ड इन द सिलोमिक फ्लूइड, यानी उसकी सिलोम में जो बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट है ये उसके अंदर जो है वो इमर्स होती है। और उसके अलावा ये हमारी जो है वो जो है हमारी ये ट्यूब्यूल जो है इट हैज़ अ नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज का एक रिच नेटवर्क जो है वो इसके इर्द गिर्द जो है वो प्रेजेंट होता है। तो नेफ्रोस्टोम जो है हमारे पास जो है नेफ्रोस्टोम जो है इट विल कलेक्ट द सलूमिक फ्लूइड, इसे सबसे पहले जो है वो सलूमिक फ्लूइड जो है वो कलेक्ट करेगा और ये फ्लूइड जो है दैन इट मूव्स अलोंग द ट्यूब्यूल, और ये ट्यूब्यूल के अलोंग जो है वो मूव करता हुआ इसमें से जो है वो पास ऑन जो है वो करेगा। जब ये मूव करेगा तो यहाँ पे जो है वो ब्लड कैपिलरीज जो है वो एपिथेलियल ब्लड कैपिलरीज जो हैं दे विल रीअब्सॉर्ब द साल्ट्स फ्रॉम द ल्यूमन एंड दे विल बी कैरीड बाय द ब्लड वेसल्स, यानी जो भी सिलोमिक फ्लूइड यहाँ से मूव कर रहा है उसमें जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं या साल्ट्स वगैरह जो हैं दीज आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड कैपिलरीज। इसके इर्द गिर्द जो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी वो जो है उनमें उनकी जो है वो रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगी और वो जो है वो ब्लड में जो है वो चली जाएंगी, ठीक है। और द लेफ्ट ओवर, सिर्फ जो बाकी जो है वेस्ट मटेरियल जो है सिर्फ वो जो है वो लेफ्ट ओवर होगा और उसमें सिर्फ वेस्ट मटेरियल यानी नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह जो है वो प्रेजेंट होंगे और वो फिर पास ऑन होते होते यहाँ पे एंड पे आके जो है वो नेफ्रीडियोपोर्स के थ्रू जो है इट ओपन्स टू द आउटसाइड और वहाँ से जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है दे विल बी द एक्सक्रीटेड आउट। तो ये इस तरह से जब एक लॉन्ग ट्यूब्यूल में से जो है वो पास ऑन होता है तो उसमें उसको टाइम भी लगता है और उस टाइम के दौरान में रीअब्जॉर्प्शन जो हो जाती है। और यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क जो है वो मैंने नहीं दिखाया हुआ, सिर्फ जो है वो ट्यूब्यूल की जो है वो जो है वो पैसेज जो है वो उसको दिखाया हुआ है। इसके इर्द गिर्द आप समझ लें कि ब्लड कैपिलरीज जो है वो प्रेजेंट है। मजीद आप बुक भी इस सिलसिले में जो है वो कंसल्ट कर सकती हैं। यानी ये इस सिस्टम जो है ये एक सेगमेंट में जो है वो प्रेजेंट है। इस तरह से ये सेगमेंटली हर सेगमेंट में इसी तरह का सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है और ओवरऑल जो है ये एक्सक्रीशन कैरी ऑन करता है इन केस ऑफ द अर्थवर्म। जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है दैट इज़ इन केस ऑफ द आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच को जो है वो एग्जांपल के तौर पे जो है वो डिस्कस किया गया है कि यहाँ पे जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो किसका है। तो आर्थ्रोपोड जो है वो जिसमें हमारे पास जो है वो इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो इंक्लूड होते हैं तो उनमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो हैं दीज आर अडाप्टेड टू कलेक्ट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द हीमोलिम्फ, कि वो हीमोलिम्फ से जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कलेक्ट करते हैं और उनमें भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि समझ लें कि सस्पेंडेड होते हैं उनकी बॉडी में, ठीक है। दीज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज द मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स, यानी ये कलेक्शन सी जो है वो ट्यूब्यूल्स की जो है वो प्रेजेंट होती है जैसे यहाँ पे नज़र आ रही है और ये बॉडी में जो है वो सस्पेंडेड होती है और ये ट्यूब्यूल जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो कलेक्ट करती हैं और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो कलेक्ट करके दीज आर पास टू द
गट और दीज आर पास टू द गट, यानी जो उनकी जो है वो डाइजेस्टिव कैनाल है उसके अंदर जो है वो पास टू होते हैं। इसमें एक ख़ास बात जो है वो हमारे पास काकरोच के सिलसिले में या इंसेक्ट्स में ये है कि दीज आर ओनली द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन द एनिमल किंगडम दैट आर एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हम ये देख रहे हैं कि ये जो है ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट चल रही है, ये इसका एंटीरियर पोर्शन है विच इज़ कॉल्ड एज द फोर गट, ये उसका मिड पोर्शन कॉल्ड एज द मिड गट एंड दिस इज़ द हाइंड पोर्शन कॉल्ड एज द हाइंड गट। तो ये उसकी एलिमेंट्री कैनाल है जो कि चल रही है अप टू द रेक्टम। तो ये जो है इसमें काकरोच में जो है ये डिफरेंट टाइप्स का जो है हमारे पास एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है इस एनिमल में कि दीज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स आर एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इस तरह का सिस्टम जो है वो और हमें इस तरह के एसोसिएशन जो है वो और हमें कहीं भी नहीं मिलता। तो उसमें जो है ये ट्यूब्यूल जो है मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, तो दीज ट्रांसपोर्ट द सल्यूट्स सच एज द सॉल्ट्स एज द नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो कलेक्ट करती हैं हीमोलिम्फ से, और ये कलेक्ट करके जो है वो यहाँ पे उसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो है वो पोर डाउन जो है वो हो जाती हैं। एंड देन दिस फ्लूइड देन पासिस टू द हाइंड गट, और यहाँ से ये हाइंड गट में जाएगा एंड देन गोज टू द रेक्टम जो कि हाइंड गट का ही एक पोर्शन है। तो यहाँ तक जाते जाते जो है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स एंड द वाटर टेक्स प्लेस, यानी जब से यहाँ तक ट्रैवल करके जब ये जाते हैं तो जो भी उसमें यूज़फुल मटेरियल होता है, कोई अगर यूज़फुल मटेरियल है, कोई साल्ट्स वगैरह हैं, तो उनकी जो है वो रीअब्जॉर्प्शन जो है वो हो जाती है। मोस्ट ऑफ द साल्ट्स एंड द वाटर एंड ओनली द नाइट्रोजिनियस वेस्ट आर एक्सक्रीटेड आउट, ठीक है, और सिर्फ नाइट्रोजिनियस वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट होते हैं, और वो भी आमतौर पर इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड क्रिस्टल्स लॉन्ग विद द फीसिस के साथ ही सॉलिड क्रिस्टल की शक्ल में एक्सक्रीट होते हैं, यानी वाटर जो है वो उनके साथ उसकी एक्सक्रीशन जो है वो नहीं होती, क्योंकि आर्थ्रोपोडा जो है वो आमतौर पे जो है वो ऐसी हैबिटेट में रहते हैं जहाँ पे टोटली जो है वो आमतौर पे ड्राई हैबिटेट होता है विद द शॉर्टेज ऑफ द वाटर, आमतौर पे वाटर की वहाँ पे जो है वो शॉर्टेज ही होती है। तो दिस काइंड ऑफ द अडेप्टेशन इन द एक्सक्रीशन इज द बेसिक काज ऑफ द सक्सेस ऑफ द दीज एनिमल्स ऑन द लैंड विद द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द वाटर। इसी वजह से ये इंसेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हाईली अडेप्टेड हैं कि वो ऐसी लैंड में भी जो है वो रह सकते हैं जहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द वाटर, क्योंकि वो वाटर को जो है वो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट ही नहीं होने देते, बल्कि अपने जो है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो भी सॉलिड की शक्ल में जो है वो वेस्ट करते हैं। तो इंसेक्ट्स जो हैं वो एक्चुअली ये वो एनिमल्स हैं विच एलिमिनेट द एक्सक्रीटरी वेस्ट विद देयर फीसिस, ठीक है, जबकि दूसरी हर जगह पे जो है ये एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो फीसिस के साथ नहीं होते, बल्कि उनके लिए जो है वो सेपरेट सिस्टम जो है वो चलता है। तो इसलिए जो है ये इंसेक्ट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन में भी जो है वो हाईली जो है वो अडेप्टिव हैं। तो ये हमारे पास जो है वो 3 यानी मेजर जो थे वो हमने फाइला बल्कि 4 जो थे वो मेजर हमने डिस्कस किए हैं एक्सक्रीशन के रेफरेंस से। सबसे पहला सिंपलेस्ट फाइलम दैट इज़ द नाइडेरिया, उसके बाद जो है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस में हमने किया उसको प्लेनेरिया को, और उसके प्लेनेरिया को हमने डिस्कस किया जिसमें हमारे पास जो है वो प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट है। उसके बाद हमने फाइलम एनिलिडा में अर्थवार्म को कोड किया जिसमें हमारे पास मेटानेफ्रीडिया जो है वो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल के तौर पे एक्ट करते हैं, और उसके बाद जो है आर्थ्रोपोडा में जिसमें कॉकरोच में हमने देखा कि मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स हैं एंड दीज आर एसोसिएटेड विद इट्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो अब इसके बाद जो है फिर हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन केस ऑफ द वर्टिब्रेट्स, और उसमें वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले जारी बात है उसमें ह्यूमन बीइंग के रेफरेंस से ही हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए मेरा ख्याल में इतना ही काफ़ी है। आप इसको जो है वो मज़ीद जो है वो अपनी बुक को स्टडी करेंगे और इसको जो है वो क्लियर करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट जो है वो इसको क्लियर करेंगे। तो आज तो इंशाल्लाह बाकी हम जो है फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।